नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश की महत्वाकांक्षी लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे परियोजना का आज उन्नाव में उद्घाटन किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्नाव की पहाड़ी स्थित झाऊखेड़ा में इसका लोकार्पण किया। उद्घाटन के साथ ही ये हाई स्पीड एक्सप्रेसवे आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। करीब 25 मिनट उन्नाव में रहने के बाद तीनों नेता एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करते हुए लखनऊ रवाना होंगे, जहां सरोजनी नगर में आयोजित मुख्य समारोह में भी शामिल होंगे। ग्रीन कनेक्टिविटी के आज के इस लोकार्पण कार्यक्रम के अवसर पर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पधारे देश के लोकप्रिय रक्षा मंत्री और लखनऊ के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्लोबल स्टैंडर्ड का बनाने वाले देश के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी, उत्तर प्रदेश विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री सतीश महाना जी, प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, मंत्रिमंडल के मेरे सभी सहयोगीगण, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी बहन और भाइयों, मैं सबसे पहले आदरणीय रक्षा मंत्री जी का उन्हीं के लखनऊ में उन्हीं के विजन को जमीनी धरातल पर उतरते वक्त प्रदेश वासियों की ओर से, लखनऊ की जनता जनार्दन की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर जिन्होंने विकास की किसी भी परियोजना के लिए कभी ना शब्द जिनकी डिक्शनरी में है ही नहीं और बड़े से बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य को, कनेक्टिविटी के कार्य को बड़ी आसानी के साथ जमीनी धरातल पर उतारने के लिए हमेशा एक प्रभावी भूमिका के साथ आगे बढ़े हैं देश के ऐसे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी भी आज हम सब के बीच में यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं इस अवसर पर प्रदेशवासियों की ओर से, प्रदेश सरकार की ओर से उनका भी हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहन और भाइयों, अभी माननीय रक्षा मंत्री जी ने, माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री जी ने लखनऊ कानपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया और इसके साथ ही लखनऊ से हरदोई को जोड़ने वाले राजमार्ग और लखनऊ सिटी के अंदर एक फ्लाईओवर का शिलान्यास का कार्यक्रम यहां पे संपन्न किया है। लगभग 9,000 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं की सौगात प्राप्त होने के लिए आप सबको बधाई देता हूं और माननीय रक्षा मंत्री जी को, माननीय
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री जी को हृदय से प्रदेश सरकार की ओर से उनका आभार व्यक्त करता हूं। आज यूपी अपने इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण कभी बीमारू राज्यों की श्रेणी में गिना जाने वाला राज्य, बेहतरीन सुरक्षा, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और सुशासन के उस मॉडल को जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में देशवासियों को, जिसके प्रति उन्होंने एक आश्वस्ति किया था, उसके मॉडल के रूप में आज प्रस्तुत हुआ है। मैं आभारी हूं अपने नेतृत्व का, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के इस बेहतरीन कनेक्टिविटी को, रोड की कनेक्टिविटी हो, एयर की कनेक्टिविटी हो, इनलैंड वाटरवे की कनेक्टिविटी हो या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन कनेक्टिविटी के लिए मेट्रो के रूप में यह सुविधा उत्तर प्रदेश वासियों को प्रदान करने में अपना सकारात्मक योगदान दिया। ये बीमारू राज्य कहा जाने वाला प्रदेश आज से 10 वर्ष पहले पहचान के संकट के दौर से गुजर रहा था। तब न नीति थी और न नियत ही थी कि उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ सोच सके। एक संकुचित सोच के साथ कुछ सीमित दायरे तक विकास की सोच के साथ विभाजनकारी राजनीति की विकृत अवधारणा के साथ उत्तर प्रदेश को उपद्रवग्रस्त, कर्फ्यूग्रस्त, दंगाग्रस्त और माफियाओं के सामने लाचार सरकारों ने न केवल पहचान के संकट के दौर से गुजारा था, बल्कि बीमारू राज्यों की श्रेणी में खड़ा कर दिया था। आज मुझे प्रसन्नता की अनुभूति होती है कि अब हमारे उत्तर प्रदेश का वासी पहचान के संकट का मोहताज नहीं। अब उसके सामने उपद्रव नहीं होता है, अब वो उत्सव के रूप में अपनी नई पहचान बनाता है। अब वह बीमारू राज्य नहीं, बल्कि भारत की इकोनॉमी का ब्रेक थ्रू बनकर के भारत की अर्थव्यवस्था में ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। जिस राज्य में सड़क और गड्ढे का पता नहीं होता था, वह राज्य आज सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे का नेतृत्व कर रहा है और राज्य रेलवे के सबसे बड़े नेटवर्क का नेतृत्व कर रहा है। सबसे ज्यादा सिटी में मेट्रो का संचालन कर रहा है। सबसे ज्यादा एयरपोर्ट के का नेतृत्व को लेकर के उनका संचालन कर रहा है। यह है आज के नए उत्तर प्रदेश की पहचान और मैं आभारी हूं आदरणीय रक्षा मंत्री जी का और आदरणीय गडकरी जी का, जिनका मार्गदर्शन और नेतृत्व प्रधानमंत्री जी के इस विजन को जमीनी धरातल तक उतारने में लगातार प्राप्त हुआ है। मुझे याद है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन था यूपी के अंदर नदियों के इस नेटवर्क का उपयोग इनलैंड वाटरवे के रूप में कैसे किया जा सकता है। माननीय नितिन गडकरी जी ने वाराणसी, देश का पहला इनलैंड वाटरवे वाराणसी से हल्दिया के बीच में जोड़ने का काम किया। 12 लेन का एक्सप्रेसवे दिल्ली से मेरठ के बीच, देश की पहली रैपिड रेल दिल्ली मेरठ के बीच जुड़ चुकी है और आज हम लोग प्रदेश की 2 मेट्रोपॉलिटन सिटी की ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे के साथ कनेक्टिविटी, ये हमारे एससीआर को, स्टेट कैपिटल रीजन के जो हमारे जनपद हैं लखनऊ के इर्द गिर्द, चाहे वह बाराबंकी हो, सीतापुर हो, हरदोई हो, उन्नाव हो, रायबरेली हो, इन सबको जोड़ करके लखनऊ को
एक भारत की इकोनॉमी के ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित करने की दिशा में किए जाने वाले उस प्रयास का हिस्सा है। और ये आज हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी 29 अप्रैल को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया था। उससे पहले 28 मार्च को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर का उद्घाटन किया था। और आज हम प्रदेश के दो सबसे बड़े सिटी को जोड़ने वाले लखनऊ कानपुर को जोड़ने वाले इस 63 किलोमीटर के 6 लेन के एक्सप्रेसवे के लोकार्पण के कार्यक्रम के साक्षी बन रहे हैं। ये वास्तव में केवल एक्सप्रेसवे नहीं, हमारी स्पीड को बढ़ाने के साथ ही हमारी प्रगति को भी आगे बढ़ाने के और आने वाली समृद्धि के लिए हमारा द्वार खोलने के लिए के राजमार्ग हैं। एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है। मैं इस अवसर पर प्रदेशवासियों की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं माननीय गडकरी जी को, जिन्होंने आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश के सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर की समीक्षा की और आज उत्तर प्रदेश को लगभग 50 से 60 हजार करोड़ रुपए की नई परियोजनाओं की अपनी सहमति और स्वीकृति भी उत्तर प्रदेश के लिए दी। यानी ईस्ट टू वेस्ट तो हमारे पास बेहतरीन कनेक्टिविटी हो गई थी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी हो गया था, गंगा एक्सप्रेसवे भी हो गया है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे भी हमारे साथ जुड़ गया है, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे भी है, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे भी है। लेकिन अब नॉर्थ साउथ कनेक्टिविटी की दृष्टि से भी कुछ नए क्षेत्र आइडेंटिफाई किए गए हैं और साथ साथ 5 लाख की आबादी के हर शहर में एक बाईपास होगा। उस बाईपास के साथ साथ हर जिला मुख्यालय 4 लेन का होगा। यह भी आज स्वीकृति उन्होंने उत्तर प्रदेश के लिए दी है। मैं इसके लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। बहनों और भाइयों, आप सबका सकारात्मक सहयोग विकास की इस प्रक्रिया को एक नई गति प्रदान करता है और यही गति उत्तर प्रदेश को प्रगति के पथ पर ले जा रहा है और यही प्रगति उत्तर प्रदेश के बीमारूपन को दूर करते हुए भारत की अर्थव्यवस्था के ग्रोथ इंजन के रूप में यूपी को स्थापित किया है। मैं इस अवसर पर आप सबको इन सभी परियोजनाओं का हृदय से बधाई देता हूं। आदरणीय रक्षा मंत्री जी का, आदरणीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री गडकरी जी का इस अवसर पर अभिनंदन करते हुए आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने विगत 12 वर्षों में केवल रिकॉर्ड सड़कों का निर्माण ही नहीं किया, बल्कि 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में रहने वाली भारत की 140 करोड़ से अधिक की आबादी को आपस में जोड़कर एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को भी साकार किया है। देवियों और सज्जनों, एक आश्चर्य मिश्रित थोड़ा सा परिवर्तन है मित्रों। लखनऊ वासी सौभाग्यशाली है कि उन्हें सांसद के रूप में, अभिभावक के रूप में श्रद्धेय राजनाथ सिंह जी जैसे राजनेता का आशीर्वाद मिल रहा है। विगत 12 वर्षों के अपने कार्यकाल में उन्होंने लखनऊ को एक विश्वस्तरीय नगर बना दिया है। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे से लेकर आउटर रिंग रोड तक, दर्जनों फ्लाईओवर से लेकर ग्रीन कॉरिडोर तक और ब्रह्मोस तक वे लखनऊ को देते नहीं थकते और लखनऊ लेते नहीं अघाता। देवियों और सज्जनों, तालियों की गर्जना के साथ स्वागत करें देश के माननीय रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी का, जो अपने उद्बोधन के लिए पधार रहे हैं। बहनों भाइयों, आज फिर से मुझे कुछ मांगना था, इसीलिए मैं पहले खड़ा हो गया।
क्योंकि यदि नितिन जी पहले बोल लेते तो फिर मुझे लखनऊ के लिए मांगने का अवसर प्राप्त न होता, इसलिए मैंने कहा कि मैं ही पहले बोलूंगा। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी, उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष श्री सतीश जी महाना, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद जी मौर्य और श्री ब्रजेश जी पाठक, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री राकेश जी सचान, राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह और उत्तर प्रदेश सरकार के अन्य राज्य मंत्री श्री अजीत सिंह पाल, श्रीमती रजनी तिवारी, श्रीमती प्रतिमा शुक्ला, अन्य बहुत सारे विधायक हैं और यहाँ की मेयर श्रीमती सुषमा खरकवाल, मंच पर मौजूद अन्य सभी सम्मानित प्रतिनिधिगण और इस सभा में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, आज जिन परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ है उसके बारे में मैं बहुत विस्तार में जाकर कोई चर्चा नहीं करना चाहता हूं। आप सबको यह बात बताई जा चुकी है और आप सभी लोग लंबे समय से इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। आज जो सबसे बड़ा काम यह हुआ है, कानपुर से लखनऊ तक हाईवे के निर्माण की मांग लंबे समय से चली आ रही थी और मैं सचमुच आभार व्यक्त करना चाहता हूं अपने सड़क परिवहन मंत्री श्री नितिन जी गडकरी जी के प्रति कि ज्यों ही उनको इस बात की जानकारी दी गई, उन्होंने क्षण भर की देर नहीं लगाई और उसे अपनी स्वीकृति उन्होंने प्रदान कर दी है। आज यदि मैं खड़ा हुआ हूं तो यह कहने के लिए खड़ा हुआ हूं, बहुत कुछ आपने दिया है, बहुत कुछ दिया है और मैं इस सच्चाई को भी जानता हूं कि यदि मैं कुछ आगे भी मांगूंगा तो आप देने में रंच मात्र भी देर नहीं लगाएंगे। आज इस अवसर पर लंबा चौड़ा कोई भाषण न करते हुए मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वर्तमान में राजधानी लखनऊ में ट्रैफिक जाम की समस्या देखने को मिल रही है। एयरपोर्ट जाने वाले लोगों की बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। इसलिए आपसे आग्रह है कि लखनऊ एयरपोर्ट से आउटर रिंग रोड तक शहीद पथ पर लगभग 23 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण की कृपया स्वीकृति प्रदान करें। और मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि नितिन जी ने क्षण भर की देर नहीं लगाई और उन्होंने कह दिया स्वीकृत। और लखनऊ वासियों को यह जानकर भी बेहद खुशी होगी, यह जो एलिवेटेड रोड 23 किलोमीटर लंबी जो शहीद पथ है, जब आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे और मैं सड़क परिवहन मंत्री था तो उन्होंने ही आदेश दिया था और उस समय शिलान्यास के समय मैं स्वयं भी मौजूद था। आज मैं कह सकता हूं कि वह शहीद पथ लखनऊ की लाइफलाइन एक प्रकार से बन चुका है। यदि शहीद पथ न होता तो लखनऊ की क्या दुर्गति होती, ट्रैफिक जाम की कितनी बड़ी समस्या होती, यह बताने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए अब मांग यह थी, ट्रैफिक लगातार बढ़ती जा रही है, कुछ और व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि ट्रैफिक जाम की समस्या से इस जो शहीद पथ है उस पर भी काफी हद तक निजात मिल सके। इसलिए मैंने आपके सामने मैं यह मांग रखना चाहता हूं कि शहीद पथ के ऊपर एक एलिवेटेड रोड बना दी जाए। शहीद पथ के ऊपर एक एलिवेटेड रोड बना दी जाए ताकि वहां से आने वाले लोग या तो नीचे से आएं अथवा ऊपर से आएं, तो जाने वाले फिर एलिवेटेड रोड अथवा सड़क से फिर वापस जाएं ताकि ट्रैफिक की समस्या से हमको छुटकारा मिल सके। आज यह भी बात उनके साथ हुई है और एक बात और हुई है और मैं उनसे यह भी मांग करना चाहता हूं, यह जो एलिवेटेड रोड बनेगी, एलिवेटेड रोड के ऊपर एक मेट्रो भी चलनी चाहिए ताकि लखनऊ वासियों को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा न हो। यदि तीव्र गति से यदि कहीं पर जाना चाहते हो तो जा सकें। और बहनों भाइयों, तालियों की गड़गड़ाहट से सचमुच नितिन जी का अभिनंदन किया जाना चाहिए, उसकी भी उन्होंने स्वीकृति दे दी है। और एक दूसरी मांग जो पहले ही हमने की थी, लखनऊ से सीतापुर तक 6 लेन राजमार्ग के निर्माण की, उसकी भी तत्काल उन्होंने मंजूरी दे दी है और मुझे जानकारी मिली है कि इस पर बहुत ही जल्दी
कार्य प्रारंभ होने वाला है। और तीसरी मांग, किसान पथ पर सर्विस रोड के निर्माण की प्रक्रिया, वो तो मैंने बतला दिया। और क्या है दिवाकर जी? और बस हो गया ना, अब तो कुछ बाकी नहीं है। दिवाकर त्रिपाठी जी से मैं पूछ लेता हूं क्योंकि सारी जानकारी इन्हीं को रहती है। मेरे बहनों भाइयों, आज के अवसर पर मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश का तेजी के साथ विकास हो रहा है, आपको जानकर यह खुशी होगी। इसकी चर्चा केवल प्रदेशवासियों में ही नहीं होती, बल्कि भारत के दूसरे राज्यों में भी इसकी चर्चा होती है। सचमुच हम सभी उत्तर प्रदेशवासी अपने को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करते हैं। इस सच्चाई को भी कोई नकार नहीं सकता है कि हम किसी राज्य का, किसी क्षेत्र का विकास चाहते हैं तो उस विकास की पहली शर्त होती है चुस्त दुरुस्त कानून और व्यवस्था। और जिस प्रकार की चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था हमारे यहां के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी दी है, बहनों भाइयों, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। केवल लखनऊ के रहने वाले लोग अथवा उत्तर प्रदेश के लोग ही इसकी सराहना नहीं करते, बल्कि देश में सर्वत्र इसकी सराहना की जाती है। और मैं यह भी कहना चाहता हूं, लखनऊ के विकास के लिए जब भी मैंने कोई प्रस्ताव इनके सामने रखा होगा, योगी जी ने क्षण भर की देर नहीं लगाई है। चाहे कितना भी पैसा लगता हो, सहज रूप से उसकी स्वीकृति उन्होंने दे दी है। इतना ही नहीं, बहुत सारी ऐसी परियोजनाएं हैं जिनके बारे में मैंने चर्चा भी नहीं की। हमारे यहां के लोग, दिवाकर त्रिपाठी जी, अन्य हमारे विधायकगण, हमारी मेयर, इन लोगों ने मिलकर भी जो प्रस्ताव उनके सामने रखा है उसकी भी बहुत ही सहज रूप से उन्होंने अपनी स्वीकृति दे दी है। और मैं समझता हूं यह कानपुर के पास ऐतिहासिक रूप से डिफेंस प्रोडक्शन की ये पुरानी विरासत है, जो कि अभी ब्रह्मोस मिसाइल की इंडस्ट्री जो यहां पर स्थापित हुई है। और मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूं कि वह समय दूर नहीं है, कुछ ही महीनों के अंदर, कुछ साल के अंदर नहीं, कुछ और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लखनऊ के आसपास स्थापित होने जा रही हैं। और वहां जिनको स्थापित करना है उनमें से कुछ लोगों ने हमारे मुख्यमंत्री जी से आकर बातचीत की है और अब मुख्यमंत्री जी ने सहज रूप से उसकी अपनी स्वीकृति दे दी है। आज के इस अवसर पर मुझे कुछ ज्यादा नहीं कहना है, इसीलिए मैं पहले खड़ा हो गया। लखनऊ जब मैं आता हूं तो भाषण करने के लिए नहीं आता हूं, लखनऊ आता हूं तो केवल काम करने के लिए आता हूं बहनों भाइयों। इसीलिए मैंने कहा मैं भाषण नहीं करूंगा। अब मैं सीधे आमंत्रित करता हूं सड़क परिवहन मंत्री हमारे मित्र श्रीमान नितिन जी गडकरी को कि कृपया यहां आकर सभा को संबोधित करने की कृपा करें। लखनऊ तालियों के साथ स्वागत करें माननीय मंत्री महोदय का। अतिथि देवो भव की भूमिका में हमारे मध्य माननीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के माननीय मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी। हमारे पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और जिनके नेतृत्व में कार्य करने का अवसर मुझे मिला, ऐसे वर्तमान में हमारे रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी, उत्तर प्रदेश में विकास कार्यों के साथ कानून और व्यवस्था को बनाने में जिन्होंने लोगों के विश्वास को तो संपादन किया ही, पर गुंडा राज समाप्त करके दिखाया, ऐसे हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय आदित्यनाथ योगी जी, स्पीकर साहब आदरणीय सतीश महाना जी, मेरे मित्र सहयोगी आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, ब्रजेश पाठक जी, समस्त मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, अधिकारीगण और उपस्थित सभी भाई और बहनों, किसी भी देश के और राज्य के विकास में 4 बातें महत्वपूर्ण होती है। पहली बात है इंफ्रास्ट्रक्चर, और इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है वो 4 चीजों में महत्वपूर्ण होता है। वाटर,
पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। जहां 4 इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता है, वहां ट्रेड, बिजनेस और इंडस्ट्री बढ़ती है, वहां कैपिटल इन्वेस्टमेंट आती है, और जहां ट्रेड, बिजनेस और इंडस्ट्री बढ़ती है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट आती है, वहां रोजगार निर्माण होता है, और जहां रोजगार निर्माण होता है, वहां गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी दूर हो जाती है। हमारे योगी जी के नेतृत्व में हमारा शासन आने के पहले उत्तर प्रदेश के विकास की गति जितनी गति से चाहिए थी उतनी नहीं थी, पर 2014 में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार आई और इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राथमिकता मिली, और आज बदलते हुए उत्तर प्रदेश की तस्वीर आप सब लोग देख रहे हैं। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।